सोचो जरा, आज से 6 महीने बाद लोग तुम्हें देखें और बोलें, ब्रो तू इतना चेंज कैसे हो गया। और तुम बस हल्का सा स्माइल करो। नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन, जस्ट कॉन्फिडेंस ऑन फेस। इमेजिन कर लिया। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर तुम आज जैसे हो वैसे ही अगले 5 साल भी रहे तो क्या तुम खुद से खुश रहोगे? सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं हो जाते कि उनमें पोटेंशियल कम होता है। दे फेल बिकॉज एवरीवन इज वॉचिंग देम। रिलेटिव्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का कंपैरिजन, सोशल मीडिया का फेक सक्सेस और सबसे डेंजरस लोगों की एक्सपेक्टेशंस। और इसलिए आज हम बात करेंगे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, डिसअपीयरिंग। नॉट फिजिकली बट स्ट्रेटेजिकली। रिलैक्स। तुम जंगल नहीं जा रहे हो और ना ही फ़ोन तोड़ के संन्यास ले रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ इंटेंशनल इनविजिबिलिटी की, जहाँ तुम टेम्परेरीली नॉइज से दूर जाकर अपना नेक्स्ट वर्जन बिल्ड करोगे। और वीडियो के एंड तक तुम्हें एक एग्जैक्ट रोड मैप मिलेगा जिससे तुम साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट पहले एक अनकंफर्टेबल रियलिटी चेक। आज का यूथ अजीब ट्रैप में फंसा हुआ है। सब कुछ अवेलेबल है, नॉलेज, मोटिवेशन, कोर्सेज, रील्स, फिर भी ग्रोथ स्लो है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? बिकॉज तुम कंज्यूम ज़्यादा करते हो और क्रिएट कम करते हो। तुम अनाउंस ज़्यादा करते हो बट एक्ट कम करते हो। जैसे कि जिम ज्वाइन करते हो तो इंस्टा पर स्टोरी और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हो। गोल सेट करते हो तो अपने फ्रेंड्स को बता देते हो। फिर जब कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो सेम का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। लेट मी आस्क यू समथिंग। ऐसा हुआ है कि तुम किसी को अपना प्लान बताया और फिर प्रेशर में आकर गिव अप कर दिया? एग्जैक्टली। इसलिए पहला रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है मूव इन साइलेंस। नो अनाउंसमेंट, नो वैलिडेशन, नो एक्सटर्नल नॉइस, बस तुम और तुम्हारे गोल्स। और यहीं से स्टार्ट होता है तुम्हारा डिसअपीयरेंस का फेज। बट डिसअपीयरेंस का मतलब क्या? डिसअपीयरेंस का पहला स्टेप तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगा, लेकिन वहीं तुम्हारी पावर बनेगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का फेज 1, सोशल डिटॉक्स। सबसे पहले तुम्हें सबसे डेंजरस एडिक्शन से दूर होना पड़ेगा, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, ओपिनियन ओवरलोड। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोन फेंक दो, इसका मतलब ये है कि अपना कंट्रोल वापस लो। सेट फिक्स्ड विंडोज़, जैसे कि 30 मिनट मॉर्निंग में और 30 मिनट नाइट, बस। बाकी टाइम तुम सोशल मीडिया पर अनअवेलेबल हो। लोग क्या कहेंगे? यही ना कि बिजी है, एटीट्यूड आ गया है, इग्नोर कर रहा है। गुड। बिकॉज जब तुम सबके लिए अवेलेबल होते हो तो तुम खुद के लिए अनअवेलेबल हो जाते हो। और वैसे भी जो लोग तुम्हारी ग्रोथ में कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो तुम्हारे एब्सेंस नोटिस तो करेंगे ही, राइट? और अब आता है फेज 2, आइडेंटिटी डिस्ट्रक्शन। ये फेज डेंजरस है पर नेसेसरी भी है। तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा, मैं कौन हूँ? या मैं क्या बन सकता हूँ? शायद तुम लेजी हो गए हो, या शॉर्ट टर्म प्लेजर के एडिक्ट हो गए हो, या सिर्फ सरवाइव कर रहे हो, जी नहीं रहे हो। इस फेज में ओल्ड हैबिट्स ब्रेक होंगी, कंफर्ट जोन टूटेगा, तुम खुद से इरिटेट फील करोगे। और ये गुड साइन है, बिकॉज डिस्कम्फर्ट इज इक्वल टू अपग्रेड लोडिंग। अगर तुम इस फेज में रुक गए तो तुम एवरेज बनकर ही रह जाओगे, लेकिन अगर आगे बढ़ गए तो गेम चेंजर बन जाओगे। और अब आता है हमारा फेज 3, मॉन्क मोड, द रियल ग्रो अप। ये सबसे पावरफुल फेज है। मॉन्क मोड का मतलब होता है क्लियर रूटीन, लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन और हाई सेल्फ डिसिप्लिन। डेली नॉन नेगोशिएबल्स, जैसे 30 से 60 मिनट के लिए कोई भी स्किल लर्निंग, या 30 मिनट के लिए फिजिकल वर्कआउट, या 10 मिनट के लिए साइलेंस। नो फोन, नो म्यूजिक। यहीं पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और स्किल्स कंपाउंड होती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, किसी को पता भी नहीं होता है कि तुम क्या बन रहे हो।
नो क्लैप्स, नो लाइक्स, नो वैलिडेशन, सिर्फ प्रोग्रेस। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि कल से स्टार्ट करूँगा तो बधाई हो, तुम नॉर्मल ह्यूमन की कैटेगरी में आते हो, क्योंकि जो लीजेंड्स होते हैं वो आज से स्टार्ट करते हैं, कल से नहीं। अब आता है हमारा पार्ट 4, द रिटर्न। साइलेंट बट पावरफुल। 3 से 6 महीने बाद तुम वापस आते हो, सेम नेम, सेम फेस, बट विथ डिफरेंट एनर्जी। लोग नोटिस करते हैं, तुम ज़्यादा बोलते नहीं हो और तुम रिएक्ट भी नहीं करते हो पहले की तरह। और अब एक मैजिकल चीज़ होती है, लोग तुम्हारे प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, बिकॉज यू डिसअपियर टू बिल्ड योर सेल्फ। अब एक सच सुनना चाहोगे? अगर तुमने आज इंटेंशनल डिसअपियरेंस चूज नहीं किया तो लाइफ तुम्हें फोर्स डिसअपियरेंस सिखा देगी, बर्नआउट के थ्रू, फेलियर के थ्रू या रिग्रेट के थ्रू। बट तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम आज थोड़ा लोनली फील करोगे और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन कल तुम खुद पर प्राउड फील करोगे। और याद रखो, ग्रो अप लाउड में नहीं होता, ग्रो अप साइलेंटली होता है। इसलिए अगर तुम सच में रेडी हो अपना नेक्स्ट वर्जन बिल्ड करने के लिए तो कमेंट करो अपना गोल और डिसअपियर हो जाओ खुद का एक नया वर्जन बनाने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना एल्गोरिदम के लिए नहीं, अपने फ्यूचर सेल्फ ग्रोथ के लिए। सब्सक्राइब करो अगर तुम एवरेज नहीं रहना चाहते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डिसअपियर, रीबिल्ड एंड रिटर्न अनस्टॉपेबल।